महाराष्ट्र पुलिस को जाके पूछ लीजिए आपका सबसे ज्यादा समय कहां पे जाता है। जो महाराष्ट्र में जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, जो गुनाह हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश की बॉर्डर पे चल रहा है। यहां पे क्राइम करते हैं और वहां पे चले जाते हैं। मराठियों के हित की राजनीति करने वाले राज ठाकरे सालों पुराने अपने इन्हीं उलूल जुलूल बयानों के चलते आज उत्तर प्रदेश आने को तरस रहे हैं। भले ही वो अपने अयोध्या दौरे को रद्द करने के पीछे अपनी बीमारी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन समझने वाले ये समझ चुके हैं कि उन्होंने श्री राम की नगरी आने के अपने प्लान को आखिर क्यों अचानक बदल लिया। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज लोकसभा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को चैलेंज दिया था कि वो एक बार यूपी आकर तो दिखाएं। वो जहां कहीं भी गए बस एक ही बात अपने भाषणों में बोलते रहे कि किसी भी कीमत पर राज ठाकरे को यूपी में कदम नहीं रखने दूंगा। कल जब वो देवरिया पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर राज ठाकरे को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि राज ठाकरे वो नेता है जिनकी सारी ताकत सिर्फ मुंबई में ही है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि राज ठाकरे भगवान राम के वंशजों का अपराधी है। ये मुंबई से बाहर नहीं निकले, इनकी सारी ताकत वही उसी दरबे में है। और पहली बार ये अपने दरबे से, अपने कुनबे से बाहर निकलने का इन्होंने ऐलान किया और इसीलिए मैंने तुरंत ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का अपराधी है, बिहार का अपराधी है, झारखंड का अपराधी है, गुजरात का अपराधी है, मध्य प्रदेश का अपराधी है, दिल्ली का अपराधी है, हरियाणा का अपराधी है। उसने भगवान राम के वंशजों के साथ अपराध किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि राज ठाकरे अयोध्या क्या यूपी के किसी भी प्रांत में नहीं जा पाएंगे। आप जान लो, किसी भी प्रांत में नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि नौजवान को एक काम मिल गया है, समझ रहे हैं ना। किसी भी प्रांत में जाएंगे तो उनका विरोध होगा। हालांकि उन्होंने राज ठाकरे के सामने एक शर्त भी रखी जिसके बाद ही वो यूपी में कदम रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे का वाकई उत्तर भारतीयों के लिए हृदय परिवर्तन हुआ है तो वो पहले अपनी हरकतों के लिए माफी मांगे। और हमारा मानना है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब हिंदू नेता बनना चाहते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है, तो माफ़ी मांगे तभी आ सकते हैं। बहरहाल एक तरफ वो शर्त भी रख रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें डरा भी रहे हैं, और वो कैसे, जरा ये सुनिए। उनकी तबीयत खराब है इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि प्रशासन द्वारा एक्वेरियम छोटा था और उसकी अनुमति नहीं मिली। देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। हम तो कहते हैं वो आवें जल्दी, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, जल्दी आवें और हम उनका स्वागत करें। अरे इतना बढ़िया, जैसे उन्होंने किया वैसे उन्होंने करें, खत्म बात यार। क्या अब इसे क्या समझा जाए? ब्रजभूषण शरण सिंह साफ बोल रहे हैं कि यूपी आने पर उनका वैसा ही स्वागत किया जाएगा जैसा उन्होंने यूपी के लोगों का किया था, जिसके बाद लगता तो यही है कि राज ठाकरे यूपी आने के बजाय मुंबई में ही रहना ज्यादा पसंद करेंगे। इसी के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे उत्तर भारतीयों की आवाज बनकर ये साबित कर दिया है कि अगर कोई भी जाति, मजहब और प्रांत के नाम पर राजनीति करना चाहेगा तो उसके फन को कुचलने के लिए वो अकेले ही काफी हैं। देवरिया से द यूपी खबर के लिए विनोद द्विवेदी की रिपोर्ट।